ओ मेरे बच्चे। भाई साहब, ये बहुत गलत हो गया। पता नहीं भगवान इतने अच्छे लोगों को ऐसी बुरी मौत क्यों देता है। सच में मेरे जहर ने माहिर की जान ले ली। संभाल अपने आप को बेला, तुझे कमजोर नहीं पड़ना। याद रख तू यहाँ क्या करने आई है। प्रणाम माँ। प्रणाम माँ, सॉरी आज थोड़ा देर हो गई। बस अभी हाथ मुंह धोकर खाना बना देता हूँ। बताइए क्या खाएंगी? दाल बनाऊं कि आपके? कड़ी चावल। कड़ी चावल बनाए मैंने। आप एक्चुअली केस के बारे में आपसे बात करनी थी। आपको कॉल किया, लग नहीं रहा था, आप कहीं दिख नहीं रहे थे, तो सोचा कि मैं घर आ जाती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अरे बेटा बहुत प्यारी बच्ची है, देखना आज सुधा नहीं आई थी तो खाना इसी ने मेरे लिए इसी ने बना। जी इसमें क्या बड़ी बात है? अपने घर पे मैं अपने लिए खाना बना लेती और यहाँ पर मैंने अपने अपनों के लिए खाना बना लिया। इसमें क्या बड़ी बात है? देखिए आप। आंटी जी आप लोग तो हरिद्वार से है ना, तो आपका बेटा लखनऊ की तरह हाँप हाँप क्यों करता है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे हमारे घर पे आप काम कर रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा। आप दीजिए मुझे। अजिता मैं यहाँ के लिए कैलकाटा की हूँ, बॉम्बे काम के लिए आई हूँ। यहाँ पर ना ही मेरी फैमिली और ना ही कोई फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि आपसे दोस्ती कर लेती हूँ, इसलिए ऑल ऑफ दिस। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो फाइन, मैं यहाँ से चले जाती हूँ। आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू, बस फ्रेंडशिप, सो इट्स ऑलराइट। नहीं हमारा मतलब वो नहीं था। हम बस ये कहना चाह रहे थे कि आप मतलब ये। थैंक यू माँ। आपको कुछ चाहिए और? नहीं बेटा नहीं। आपके लिए खाना लगा दूँ? आप यू फ्रेशन अप, लगा देती हूँ। ओके। एंड वन सेकंड, आई टेक इट। आप जाइए। आप ही थक गई होंगी ना, आप आराम कर लीजिए। बेला ये सब अचानक क्या हो गया? हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ बेटा? शुक्र आज तो आपको कोई शक नहीं। अब इससे पहले कि वो लौटे मैं जल्दी से वो फाइल ढूंढती हूँ, आखिर पता तो चले कि इसे यूवी के बारे में पता क्या चला है। वो फाइल? हाँ वो मैं ये ऑटोप्सी की फाइल आप ही के पास ला रही थी। श्योर। थैंक यू रमोना जी। मेरा नाम रमोना? आपने मेरा नाम सही कहा। सॉरी मडोना जी। वो डोंट इडियट। फाइल भी ले क्या? भाभी जी हिम्मत रखिए, होनी को कौन टाल सकता है। आइए।
परफेक्ट, लगता है एसीपी शावर ले रहे हैं। हाँ पाटिल, नहीं भाई कहाँ, ऑटोप्सी रिपोर्ट पूरी कहाँ आई है? नहीं साइकिल्स बता नहीं रहे, पर युवराज उनकी पकड़ से भी बाहर है। तभी तो माहिर उसके फोन पे इतने मैसेज छोड़ रहा है। लेकिन जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये लाश युवराज की ही है, हम भी तो उन लोगों को खबर नहीं दे सकते। तभी कह रहे हैं कि पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट आने दो। चलो, मतलब मेरे पास वक्त है, अब तक ऑटोप्सी की रिपोर्ट्स आई नहीं है। वो मैं ये मयाना बंद कीजिए। ये फाइल के पीछे आप कब से पड़ी हैं? बात क्या है? झोल क्या है? कोई झोल नहीं है। वो आपकी मम्मी जी की मेडिसिन देख रही थी कि कुछ पर्ची वगैरह मिल जाए तो देखिए देवी जी, दवाइयाँ तो फ्रिज के ऊपर पड़ी और पर्ची फ्रिज के ऊपर चिपकी हुई है। उसपे साफ साफ लिखा है कब कौन सी दवाई कैसे देनी है। आप ये बताइए, ये फाइल। ओके, मैं फ्रिज पे देखती हूँ। इतनी होशियारी। अगर आपको दवाइयों की पर्ची चाहिए होती ना तो आप यूं दबे पांव हमारे कमरे में ना चली आती, हमारे बाहर निकलने का इंतजार करती। मगर आपसे इंतजार ही तो नहीं हुआ आपको इस हाल में देखने का। एंड वैसे एसीपी, यू आर क्वाइट हॉट। देखिए, आप इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बस छेड़ रही थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हारी बातें भी सुनी, केस रिलेटेड। नेवर माइंड, आई लीव, मैं जाती हूँ। क्यों? मेरा मतलब, आप बातें क्यों सुन रही थी? क्योंकि मतलब we're a team, right? हम साथ में काम करते हैं ना, इसलिए हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए। हम राज हो सकते हैं, पर हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। बाप रे बाप, रमैया अवस्था भैया। देवी जी आप जाइए, आप निकलिए। पहले मेरा नाम सही से लीजिए। रमोना, और क्या, रमोना आपका नाम? ओह तौबा, ये लेडीज लोग का मच ना, जस्ट टू मच। हिला, उठ जाओ बेटा। ये सब कुछ ऐसे अचानक हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन बेटा, माहिर की जब हालत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाते वक्त मैंने तुझे कितनी बार आवाज दी, कितनी बार पुकारा, तो थी नहीं। कहाँ गई थी तू? इनफैक्ट हॉस्पिटल जाते जाते भी मैंने तुझे कई बार फोन किया, लेकिन तूने जवाब नहीं दिया। तू कहाँ चली गई थी बेटा? मंदिर गई थी माहिर के लिए प्रार्थना करने। तू जरूर मंदिर गई होगी। अच्छा ही क्या कि तू उस वक्त हमारे साथ नहीं थी जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए। तूने वो सब कुछ नहीं देखा जो हमने देखा। उसे देखते ही साथ डॉक्टर ने तो कह दिया था कि सॉरी माँ, सॉरी बेटा। अन्नू को देख, उसका कितना बुरा हाल है। लेकिन तुझे इस हालत में याद नहीं रहना चाहिए। तुझे ये सब देखने की क्या जरूरत है? तुम ऊपर जाके अपने कमरे में रेस्ट करो। वैसे भी जिसे जाना था वो तो चला गया। सॉरी माँ, वो अब लौट के नहीं आएगा। माहिर, बेचारी मुक्ति भाभी, ये सब कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आया। जब हम माहिर को अस्पताल लेके गए तो भाई साहब पहले से वही मौजूद थे। भाभी की तबीयत बहुत खराब थी और फिर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और बिना कुछ कहे वो बेचारी चल बसाई। तो माहिर से मैंने शायद तुम्हें कभी बताया नहीं बेटा, लेकिन माहिर को बादाम से बहुत सीवियर एलर्जी। उसे खाते ही साथ
उसके पूरे बदन में जहर फैल जाता है। और इस बार भी ऐसे ही हुआ, लेकिन शायद तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। तो मतलब माहिर जी, वो जहर उस पर कोई असर नहीं कर पाया और मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया। He's absolutely fine। वो बिल्कुल ठीक है। पंडित जी के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां करनी है ना, इसलिए। I'm sorry। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया हमेशा के लिए। I'm sorry। मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी। I'm fine बेला, it's okay। कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो तो बस। I know allergies, लेकिन मुझे नहीं पता था ना। मुझे लगा जहर का असर हो गया आप पे। जहर का असर? बेला, किस जहर की बात कर रही हो तुम? हाँ? वो माँ ने बताया आपको बादाम से पॉइजनस रिएक्शंस होते हैं, और फिर मैंने अपने नेल से आपको स्क्रैच भी किया। ये देखिए ना स्क्रैच। I'm really sorry। I'm sorry, I'm sorry। कई बार मुझे पता नहीं चलता। Control sometimes। I'm sorry, I'm sorry। I'm sorry। तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं बेला, परेशान होने की कोई बात नहीं बेला, जहर का कोई असर नहीं है। अब आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर में जहर होने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत में वो इंसान बच सकता है, अगर वो आपका जीवन साथी हुआ तो। ये क्या कह रहे थे नागुर? ये कैसे हो? नहीं, ये विक्रांत का हत्यारा है। इसके लिए मेरे दिल में ओके बिना, तुम्हें बेवजह ये दूरियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये परमानेंटली वैसे भी होने ही वाला है। मैं अभी अपने लॉयर से बात कर रहा था हमारे डिवोर्स के बारे में। ओके बिना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये बेवजह का रिश्ता, बेवजह की शादी जबरदस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं है। यूवी का फोन आया था, माफी मांग रहा था, अपनी गलतियों के लिए पछतावा है उसे। शायद वो वापस भी आ रहे हैं। वो अगर आ जाएगा तो सब सॉर्टेड है। तुम यूवी यूवीएन जो बेबी, तो फिर तो हमारे नो पॉइंट, राइट? अरे बाप रे बाप, साक्षात देवी जी हमें दर्शन देने आई हैं। मानना पड़ेगा, धन्य है आप। हमें भगा भगा के थका दिया, लेकिन अब देखिए खुद ही सरप्राइज विजिट देने चली आई। देखिए, मैं आपसे सॉरी कहने आई हूँ। जब आप मुझसे बात करने आए थे तब तो आप बात करने के मूड में नहीं थी, आप लात धरने के मूड में थी। हमारे पुलिस वाला मरते मरते बचा है। रियली? अब वो ठीक है? जी नहीं, पुलिस भर्ती में इतना दौड़ाया नहीं जाता जितना आपने दौड़ा दिया उसको। बस उसके कटोरी बाहर नहीं निकली। कटोरी समझती हैं आप? यहाँ घुटने में होती है कटोरी। एक्चुअली एसीपी, कुछ फैमिली इमरजेंसी थी। आपने नोटिस किया होगा जब आप आए घर पे कोई नहीं था। बिल्कुल कोई नहीं था, आप ही थी। फिर भी आप पता नहीं कहाँ निकल गई, हम समझ नहीं पाए। खैर ये बताइए, अभी आपके आने का मतलब? देखिए, इनके सामने बता सकती हैं, हमारी पार्टनर है। अब हमारा मतलब केस में पार्टनर है मडोना जी। रमोना। हाँ वही। हाय, बेला सहगल।
देखिए, अगर आपकी बातचीत हो गई हो तो अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ लें। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ आपसे सिर्फ सॉरी बोलने आई हूँ और आपसे ये कहने आई हूँ कि अगली बार जब भी आपका सवाल पूछने का मन करे आप पहले फोन करें और मुझसे टाइम लें। अगर हो सका मैं खुद पुलिस स्टेशन आके आपके सवालों का जवाब दूँ। क्या बात है, पेट्रोल सस्ता हो गया है क्या? मतलब? हमारा मतलब यह है जिन सवालों का जवाब आप फोन पर दे सकती हैं उसके लिए खुद गाड़ी चलाकर आएंगी। ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं मंदिर जा रही थी तो सोचा रास्ते में आपको सॉरी बोलते चलूं। मंदिर इस वक्त? भोलेनाथ को किसी बात के लिए धन्यवाद कहना और फिर उसके बाद पुरानी हवेली होते हुए मैं अपने घर चली जाऊंगी। क्या है ना, उस हवेली की दीवारों से बात करके बहुत सुकून मिलता है मुझे। एनीहाउ, गुड नाइट रमोना। गुड नाइट इंस्पेक्टर। गुड नाइट। ये लेडीज लोग का मच ना जस्ट टू मच, समझ में नहीं आता हमें। हमारा मतलब ये है कि बेला जी पगला गई हैं क्या? दीवारों से बात कर लेंगी पर हमारे सवालों का जवाब देने में इन्हें तकलीफ है। पता नहीं क्या होगा। बेला को किसी और से नहीं, मुझसे बात करनी है, इसलिए आई थी वो यहाँ। हाँ बेला, क्या बात है? यही मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही हो तुम अपने मन का? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेला, तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बचकाना हरकत की वजह से। तुमने फोन किया ना माहिर को युवराज बनके? हाँ मैंने किया था, पर मैंने किस लिए? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? रेहान बनके मन नहीं भरा तुम्हारा? यूवी बनके उस घर में घुसने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं। हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे विशाखा, ये मत करना अब तुम। तुम्हें पता है मिसेस मित्तल की डेथ हो गई आज, गुजर गई वो, और सब उनके अंतिम संस्कार में उनके इकलौते बेटे का इंतजार कर रहे थे, रेहान का इंतजार कर रहे थे, जो तुम बनकर आई थी। लेकिन वो तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो मर चुका और हम दोनों ने मिलके मारा है उसे। तो अब तुम्हें अफसोस क्यों हो रहा है? बेला, हम यहाँ इंसानों के मरने पर रोने के लिए नहीं आए, उन्हें मारने के लिए आए, जान से। तुम्हें अपना बदला याद है या फिर? कुछ नहीं भूली हूँ मैं, कुछ नहीं भूली हूँ मैं। तो मुझे ये बताओ तुमने माहिर को फोन क्यों किया युवराज बन? तुम्हें बचाने के लिए। वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, 24 घंटे बेला बेला करता है और ऊपर से युवराज की लाश मिल गई। तो मैंने सोचा अगर युवराज बनके मैं माहिर को कॉल करूंगी तो शायद वो केस बंद कर दे, इसलिए मैंने ये सब किया क्योंकि मुझे लगा यही सही था बेला। लेकिन ये सब तय नहीं हुआ था विशाखा। तय तो ये भी नहीं हुआ था कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी। घर पे कॉल किया था मैंने और पता है फोन किसने उठाया? माहिर ने। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुमने माहिर को मार दिया। क्या हुआ? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? कोई झूठ नहीं कहा। क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? क्योंकि तुम सच को मानना ही नहीं चाहती। असल में भी तुम उस माहिर को मारना ही नहीं चाहती, तभी ये सब प्रेगनेंसी सब तुम माँ बनने वाली हो। पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? कोई माँ नहीं बनने वाली हूँ मैं। तो यही बात चिल्ला कर उस माहिर के सामने क्यों नहीं कहती? दुश्मन है वो हमारा। तुम अपना बदला क्यों पूरा नहीं कर रही हो? क्यों उसे मार नहीं पा रही हो? मार ही दिया था मैंने उसे विश। एटलीस्ट मुझे ये लगा था कि मुझे छूने के बाद वो मर गया, लेकिन अमर हो गया। इतने प्यार से छुआ था ना तुमने उसे, इसलिए। देखो विश, देखो देखो नहीं, तुम मुझसे सवाल नहीं करोगी, जवाब दोगी। उस रेहान को मारने के बाद तुमने क्या किया? उन लड़कों को मारने वाली थी ना तुम, अपना बदला पूरा करने वाली थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें मिसेस मित्तल की चिता की चिंता है, पर अपने बदले की नहीं। हो क्या गया तुम्हें? तुम कर क्या रही हो? अरे नागमणि को ढूंढ रही थी मैं। तुम लोगों की चिंता ले रही थी, अपने नाग लोग की चिंता ले रही थी, और तुम्हें बता दूं, नागमणि सही सलामत मैंने नागगुरु को सौंप दी है। तो ये सब तुम आज कर रही थी, अब तक क्या कर रही थी? उस माहिर के साथ 24 घंटे रहती हो, घूमने जाती हो, झील किनारे, जंगल, हर जगह। अब तक तुमने उसे मारा क्यों नहीं? क्यों नहीं मारा है उसे? बार बार बीच में माहिर को क्यों ला रही? क्योंकि तुम उसे बीच से हटा ही नहीं रही हो बेला। बदल रही हो तुम, बहक रही हो तुम। तुम्हारा पति क्या बन गया? तुम उसकी पतिव्रता पत्नी बन गई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम। पर अफसोस विक्रांत के बारे में नहीं, इस लड़के माहिर के बारे में। मैं तुम्हें कह रही हूं,
अगर तुम अपने प्यार का बदला नहीं ले रही ना तो मत लो, पीछे हट जाओ। अपने दोस्त की मौत का बदला मैं खुद लूंगी। बस। इसके आगे एक शब्द नहीं। आज तो तुमने मुझे नीचा दिखा के खुद को ऊपर उठा लिया, लेकिन आइंदा अगर ऐसा किया तो मैं माफ नहीं करूंगी विशाखा। विक्रांत सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, मेरा प्यार था, प्यार था बेला वो तुम्हारा। और यही कहने में तुम्हें सोचना पड़ रहा है, तभी तो मुझे लग रहा है कि तुम अपना बदला भूल गई। कुछ नहीं भूली हूँ, सब याद है मुझे। अब मैंने नागमणि को ढूंढ लिया, अब मैं अपने नाग के कातिलों को मार सकती हूँ। तो फिर साबित करके दिखाओ। साबित? अगले 24 घंटे में अगर तुमने माहिर को खत्म नहीं किया तो मैं उसे खत्म करूंगी। 24 घंटे से ज्यादा अगर वो बच गए तो याद रखना, मुझसे नहीं बचेगा। जल्दी करो बेला, सिर्फ 17 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर इतने वक्त में तुमने माहिर को खत्म नहीं किया तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी। क्या कर रही है तुम? कमजोर मत पड़। सही कह रही है, ज्यादा वक्त नहीं है तेरे पास। तुझे उस माहिर को मेरा कान कहीं आप ठीक है? आई एम ओके। नीचे जा रही हो? जी। वो क्या है ना बेला, मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, तुम्हें याद है ना आज कुहू की ननद की एंगेजमेंट है शाम में। आरजे और कुहू तो जा ही रहे, लेकिन एंडी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें छोड़ के मैं कैसे जाऊं। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर घर से कोई भी और नहीं जाएगा तो बुरा लगेगा ना। तुम और माहिर चले जाओगे प्लीज। अगले 24 घंटे में अगर तुमने माहिर को खत्म नहीं किया तो मैं उसे खत्म करूंगी। 24 घंटे से ज्यादा अगर वो बच गए तो याद रखना, मुझसे नहीं बचेगा। नहीं, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं फील कर रही तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि हमारे घर से किसी का जाना तो जरूरी है ना बेटा। वो घर का मामला है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, मैं बस बेला से कह रही थी। हाँ माँ, व्हाई नॉट, हम चले जाएंगे। इसीलिए इस घर में तुम मेरी फेवरेट हो। अच्छा सुनो माहिर, आज शाम को कुहू की ननद की एंगेजमेंट है ना, तो तुम और बेला भी चले जाना। एंडी और मैं नहीं जा पाएंगे। लेकिन माँ बेला है ऐसे। आई एम ओके, मैं चल सकती हूँ। ठीक है, मैं माँ अभी जिम जा रहा हूँ, जिम से डायरेक्टली ऑफिस जाऊंगा। वहाँ से मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, देन शाम को एलपी क्यों। बाय बेटा, बाय। मत करो ये सब, मत आदत डालो मुझे। मतलब आई फील कल तक यू भी आ जाएगा और उसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा है। ये आखिरी रात है हमारी ऐसे कपल। मांग भर रही हूँ क्योंकि ताकि माँ को
ऐसा ना लगे कि हमारे बीच में कुछ गलत हो रहा है। आई गेट इट। ड्रॉअर में रखिए चाबी। यही कह रहा था मैं, मत करो ये सब, आदत हो जाएगी तुम्हारी। ओए माहिर, कितना बड़ा आदमी हो गया, तूने तो शादी वादी कर लिया, हमें बुलाया क्या बात हुई? नमस्ते नमस्ते भाभी। दूर रह, साइड में आ, भाभी के सामने बच जाएगा तू। हाँ? अरे तूने शादी बताना तो चाहिए था, शादी के सामने तेरी टांग तो जरूर खींचना तूने भाभी से। बेटा अकेली क्यों खड़ी हो? कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो ना। और वो याद है जब यूवी ने सुतली बॉम्ब वाला कांड किया था? अरे यार, लेकिन फिर भी डीन मैम ने उसे नहीं निकाला। अबे वो अपने ना यूवी पे मरती थी। ओ यार देख माहिर, चाहे जो भी हो यार, एक बात तो पक्की है, माना कि यार तू पढ़ाई में एकदम टॉप हुआ करता था, लेकिन यार पॉपुलैरिटी चार्ट में तो ना यूवी ही टॉपर, प्रॉम किंग, स्पोर्ट्स कैप्टन, और यार लड़कियों के मामले में तो ना मोस्ट वांटेड था यार। हाँ नहीं है रियली? अरे यार कभी कभी तो यार मुझे ना बड़ी जेलसी होती है उससे। यार तुझे नहीं होती है? अबे देख, झूठ मत बोला, कभी कुछ ऐसा जिसे तू चाहता हो और यूवी ले उड़ा, तुझे जेलसी हुई हो? बोल जल्दी बोल। अरे बोलना, हुई होगी यार। बोल, हाँ? अब से पहले कभी जेलसी नहीं हुई। अब से पहले नहीं हुई, अब हो रही है। हाँ? बेला, हम यहाँ इंसानों के मरने पर रोने के लिए नहीं आए हैं, उन्हें मारने के लिए। बार बार बीच में माहिर को क्यों क्योंकि तुम उससे बीच में हटा ही नहीं रही हो बेला। नहीं बेला, क्यों सोच रही है ये सब? क्या कर रही है तू? उसने जो कहा वो मत सोच, उसने जो किया उसके बारे में सोच। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है उसने, खुशियां छीनी है तुम्हारी। इस तरह कमजोर पड़ जाएगी तो अपना बदला कैसे पूरा करेगी? और विश का कहा सच, वो मैं सच नहीं होने दूंगी। सॉरी आराम से। ओह गॉड बेला, इट्स जस्ट मी। डरा ही दिया। ये लो तुम्हारा जूस। इतनी मुश्किल से बचते बचाते कहां से इसको लेकर आई हूँ। ऑरेंज जूस ही मांगा था ना तुमने? मैंने कोई जूस ही नहीं मांगा। अरे एनीवेज, तुम्हें कोई और फ्लेवर चाहिए ना तो तुम खुद जाकर ले लो। देखो आई एम ऑल्सो टायर्ड, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। ये लो पकड़ो। हाँ लेकिन कुहू, मैंने जूस। यहाँ पर हो तुम, चलो जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे अभी जो फोटो क्लिक की थी थोड़ी ब्लर आई है, तुम्हारी आंखें बंद है। आई वांट अ गुड पिक्चर ऑफ अस। मैंने कौन सी फोटो की? मैं किसी फोटो में थी नहीं। अरे मैंने कोई जूस रखो यहाँ पे। कि आरजे क्या कह रहा था? मैंने तो कोई फोटो खिंचवाई ही नहीं इनके साथ। और कुहू से कब ऑरेंज जूस मांगा था मैंने? माहिर भैया, चलो भाई, आप अपने दोस्तों को क्या मिले, हमें तो भूल ही गए। एटलीस्ट टीना और आशीष को कांग्रेचुलेट तो कर दो। 1 मिनट में आ रहा हूँ। कम। हाँ जी। Are you okay? ऑफ कोर्स शी इज ओके भैया, 2 मिनट ही दूर थी आपसे। टीना, ये मेरी भाभी बेला। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हेलो। ओके, रेडी फॉर सेल्फी? और बेला, इस बार अपनी आंखें खुली रखना प्लीज। ओके, काम। माहिर भाई, आप फ्रेम में नहीं है, थोड़ा स्क्वीज इन। ओहो, अपनी बीवी है, थोड़ा कमर पे हाथ रखो, अच्छे से करीब आओ। स्माइल। माहिर भाई, सेल्फी में कैमरा की तरफ देखते हैं ना, एक दूसरे की तरफ नहीं। लुकिंग। आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। आई एम टेरिबली सॉरी, मेरी बेटी का ध्यान नहीं था।
मैडम आपके लिए फ्रेश लाइम सोडा। मेरे लिए? नहीं नहीं, मैंने नहीं मंगवाया, मुझे नहीं पीना। अरे पीने के लिए नहीं, दाग हटाने के लिए। आई एम सो सॉरी, आपकी इतनी अच्छी साड़ी और मेरे बेटे ने आइसक्रीम का दाग चला गया और साड़ी भी गीली नहीं है। बिना धोए? वाओ, कौन सा मटेरियल है? महंगा है क्या? I'm really sorry, I think आपको गलतफहमी हुई है। मेरी साड़ी पे कोई दाग नहीं लगा, इन्होंने आइसक्रीम नहीं गिराई। अरे मेरा बेटा आपसे टकराया था ना, तभी आइसक्रीम का दाग लगा। मेरे साथ टकराया था? इतनी जल्दी भूल गई आप? कब किससे टकराई? ये क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया? सब ठीक है? हाँ, वॉशरूम जा रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। विश, तो तुम थी जो, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? तुम्हें कोई देख लेता, तुम पकड़ी जाती ना, सारा खेल बिगड़ जाता। बिगाड़ तो पहले ही तुमने सब कुछ लिया है। मतलब? मैं यहाँ पर तुम पर नजर रखने आई कि कहीं तुम अपना इरादा तो नहीं बदलती। तो तुम थी जो, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? तुम्हें कोई देख लेता, तुम पकड़ी जाती ना, सारा खेल बिगड़ जाता। बिगाड़ तो पहले ही तुमने सब कुछ लिया है। मतलब? मैं यहाँ पर तुम पर नजर रखने आई हूँ कि कहीं तुम अपना इरादा तो नहीं बदलती। पर अफसोस, माहिर के सामने तुम फिर कमजोर पड़ गई। ठीक हो विश? 24 घंटे मेरा, मैंने कहा था 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। 24 घंटे बीतने में अभी वक्त बाकी है, और समझने की कोशिश करो, ये इतना बड़ा फंक्शन है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, इन सबके सामने मैं माहिर को मार ही नहीं पाओगी। मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढोगी, इसलिए मैं यहाँ पर आई तुम्हारी मुश्किल को आसान करने। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करने वाली हो तुम? कुछ ऐसा जिसके लिए तुम मेरा एहसान मानोगी। साफ साफ बताओगे विश, तुम क्या करने वाली हो? विश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। विश, मुझे पागल हो गई हो क्या? पागल मैं नहीं, तुम हो गई। इंसानों के साथ रह रहे कि तुम भी इंसानों की तरह हो गई हो। मतलब तुम्हें बस अपनी परवाह है, मरे हुए प्यार की परवाह नहीं है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना बदला पूरा करूंगी। तुम खोलो इसे। खोल दूंगी। पहले मैं विक्रांत से अपनी दोस्ती और उस माहिर से अपनी दुश्मनी निभा लूं। क्या है यार, पार्टी कितनी बोरिंग है यार। एक भी और लड़की नहीं है पार्टी में। विश ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। सबसे आई है ना हमारी लाइफ में, हॉटनेस का स्टैंडर्ड सेट कर दी गई है ना, कोई इतनी हॉट ही नहीं लगती। याद है ना कितनी फ्रॉड थी? मुझे तो सिर्फ उसकी फिगर याद है यार, छू देना बॉडी में करंट ही करंट आता है। कभी देखे जाती है और पैसों का फटका भी। अबे इतनी हॉट लड़कियों को समा होता है, उसके बाद उसकी चाल, आए वो अदाएं कोई कैसे भुलाए वो तू। How I wish कि विश वापस आ जाए एक बार बस। विश, विश, मैंने कहा मुझे खोलो, तुम ठीक नहीं कर रही हो। विश, अब तुम अंदर कितने ही हाथ पैर मार लो बेला, मैं तुम्हें बाहर इस माहिर को मारने के बाद ही लाऊंगी। Okay, everybody,
How about a nice romantic dance? Everybody on the dance floor. Lights off. May I? Sorry, do I know you? Yes, of course. मैं एक हैंडसम सा लड़का, आप एक स्टनिंग ब्यूटीफुल लड़की। लो हो गई हमारी खूबसूरत सी पहचान। Now may I? अब तुम ठीक हो? So, are you from Mumbai? हाँ, बाय द वे सिर्फ हम ही डांस कर रहे हैं या बाकी लोग भी? Okay, come on guys. Let's do some romantic dance. Come on. What the hell? Yeah? You go to hell. I am his wife. अब तुम छोड़ रही हो मेरे हस्बैंड को या ग्लास तुम्हारे सर पे फोड़ूं? Oh, shut up, okay? Baby. You just shut up. ये सही वक्त है। अरे माहिर जी, क्या हुआ बेला? मुझे चक्कर आ रहे हैं माहिर जी। हाँ। बहुत वीकनेस फील हो रही है। आओ वहाँ पे बैठ जाओ, कम। सिट 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 सिट, ठीक है ना? नो माहिर जी, पता नहीं बहुत ऐसे एक्सर्शन हो रही है, थकावट हो रही है बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर चलना चाहिए। I'm too tired. हमें चलना चाहिए, कम। नहीं विशाखा, तुम माहिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो भी करना है मैं करूंगी, सिर्फ मैं। माहिर जी कहाँ है? मतलब गाड़ी निकालने गए हैं? तुमने तो अभी कहा था कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, सो भगवान, यानी विश माहिर को लेके नहीं। लिसन, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? बेटर, अब मैं ठीक। हाँ, और बेटर लग भी रही हो। तो चलो ना दूल्हा दुल्हन के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं। लिसन, पहले वाली सेल्फी में ना मेरा फेस बिल्कुल अच्छा नहीं आया। कम ऑन। हाँ, एक मेरा फोन रह गया वॉशरूम में, मैं लेके आती हूँ। लेकिन आई हैव अ फोन ना, ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। अरे लेकिन माहिर जी मेरे को फोन कर रहे होंगे ना, उनसे भी बात करनी है। फैमिली फोटो में वो भी होने चाहिए ना। हाँ, और सुनो, तुमने नोटिस किया आरजे किसी लड़की की फोटो ले रहा है? नहीं विशाखा, तुम माहिर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। You sure you're okay? I mean, डॉक्टर के पास नहीं जाना है तुम्हें? Yeah, I'm fine. Actually, इतनी एक्सर्शन हो गई ना, तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। It's fine. मुझे माँ को पहले ही कह देना चाहिए था कि वो तुम्हें इंसिस्ट ना करें आने के लिए। एक तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और ट्रैवलिंग भी इतनी ज़्यादा होगी, वेन्यू भी कितना दूर है। बोला ना एक बार I'm fine. What? I know.
मैं इतना रूडली कभी आपसे बात नहीं करती, इसलिए आपको इतना अजीब लग रहा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। As if I care. गाड़ी की आवाज़ से सब लोग घर में जाग जाएंगे आगे। डिम लाइट। Who's that? कौन है ये? बेला, तुम तो यहाँ फिर ये कौन है? I have no idea माहिर जी, आप गाड़ी से बाहर मत उतरिएगा, जरूर कोई खतरा है। It's not safe, आप अंदर ही रुकिए। माहिर जी आप जल्दी से जल्दी इस गाड़ी से बाहर आइए। मैं बेला हूँ, असली बेला मैं हूँ आपकी बेला। ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या करना चाहती है? मुझे तो लगता है बाहर इसके और भी साथी हैं। हमारे लिए सेफ नहीं होगा माहिर जी, हमें अंदर रहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए और वापस चलिए। इट्स नॉट सेफ आउट हियर। माहिर जी फॉर गॉड्स सेक आप मेरा यकीन कीजिए, मैं बेला हूँ और मैं कह रही हूँ आप जब गाड़ी से बाहर आइए। सोच क्या रहे हैं माहिर जी, क्या सोच रहे हैं आप? मैं बेला, मैं आपकी बीवी आपके साथ बैठी हूँ। ये लड़की पता नहीं कौन है, आपका बुरा चाहती है, आप इसकी बातें सुन रहे हैं। बुरा मैं नहीं, बुरा ये करना चाहती है आपका। माहिर जी आप सोच क्या रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं बेला हूँ। शी वांट्स टू हार्म यू। आप निकलिए गाड़ी से बाहर। Oh my God. Officer, ये कोई टाइम होता है फोन करने का? What's wrong with you? Have any sense of decorum? एंडी साहब, आपके डेकोरम वेकोरम का ज्ञान हम बाद में सुन लेंगे। फिलहाल जिस खबर के लिए हमने आपको फोन किया है, आप वो सुनिए। क्या है ना, कुछ दिन पहले हमें एक लाश मिली। तो एंडी साहब सुन रहे हो ना आप? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं सुन रहा हूँ ऑफिसर। बताइए, आप कह रहे थे कि आपको लाश मिली है, तो मैं क्या करूँ? तो ये कि उस लाश को कुछ टेस्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट के लिए हमने भेजा है, सोचा आपको भी बता दें। What's wrong with you, officer? आप मुझे क्यों इन्फॉर्म करेंगे? हाँ? देखिए, हम पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हमें शक पूरा है कि कहीं ये लाश युवराज की। What nonsense, officer? What's wrong with you? क्या मैंने आपको कोई एफआईआर लिखवाई थी? कोई कंप्लेंट की थी कि मेरा बेटा मिसिंग है? नहीं ना, तो आप फिर से ऐसा क्यों कर रहे हैं? Listen, officer, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा बेटा मिसिंग नहीं है, okay? He's in न्यूजीलैंड। वहां से फोन आया क्या आपको? Yes, उसका मुझे फोन आया था। You got that? उसने खुद फोन किया था और कहा था कि वापस आने वाला है, ओके? एक मिनट एंडी साहब, आपके बेटे के साथ बात हुई? मतलब खुद उसने फोन पर आपके साथ बात की, या फिर किसी ने बात की और उसने आपको बताया और उसकी कही हुई बात आप हमको सुना रहे हैं? आप समझ रहे हैं हमारी बात? क्योंकि हमको पूरा शक है कि Are you listening to me what I said? उसने खुद फोन किया था और मेरा बड़ा बेटा माहिर, उसने उससे बात की है and he told him कि वो बहुत जल्द वापस आ रहा है, ओके? So now please don't harass me. युवराज ने फोन किया था? ऐसे कैसे हो सकता है यार? खैर, इस पगलैट फैमिली में कुछ भी हो सकता है। आप गाड़ी से बाहर आइए। खतरा अंदर है, खतरा बाहर नहीं है। माहिर जी आप प्लीज बाहर आइए, खोलिए इसे, बाहर आइए। माहिर जी डोंट बिलीव, मैं आपसे कह रही हूँ फ्रॉड है। डोंट लुक एट मी लाइक दिस। माहिर जी मैं थ्रू आउट आपके साथ थी, आपके साथ गई पार्टी में, आपके साथ थी डांस किया। माहिर जी मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप गाड़ी मोड़ी। मुझे बहुत डर लग रहा है माहिर जी। वी हैव टू बी सेफ माहिर जी। माहिर जी आप ट्रस्ट कीजिए। माहिर जी मैं साबित कर सकती हूँ मैं बेला हूँ। वो झूठ बोलिए माहिर जी, आप बाहर आइए ना। खतरा बाहर है कि आपको भी पता है माहिर जी, इसके साथ ना जाने कौन कौन है। मुझे डर लग रहा है। वापस चलिए, आप वापस चलिए माहिर जी, गाड़ी मोड़िए प्लीज, वापस चलिए प्लीज। माहिर देखिए ना माहिर जी, क्या सोच क्या रहे हैं आप माहिर जी? पता नहीं लड़की क्या है। माहिर जी प्लीज मैं आपसे कह रही हूँ। माहिर जी नहीं, रुकिए। थैंक गॉड माहिर जी आप बाहर, आप इधर आइए। मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो लड़की झूठ बोल रही है, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं हूँ असली। दूर रहो मेरे माहिर से, इसके करीब भी मत आना। बेला मैं हूँ। माहिर जी मैंने आपसे कहा था ना, आप गाड़ी में से मत उतरिए। आपने क्यों मेरी बात नहीं सुनी? अरे बाहर खतरा है आपको, कांट यू जस्ट सी? ये लड़की पता नहीं कौन है, किसके साथ आई है, किस इरादे से आई है, और आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। पूरी पार्टी में आपके साथ थी, आपके साथ गाड़ी में आई हूँ यहाँ तक, अब फिर भी उसकी बातें सुन रहे हैं। इस झूठी लड़की की बातें सुन रहे हैं आप।
हूँ बेला। माहिर जी, माहिर जी ये झूठ बोल रही है। मैं तब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसका यकीन मत कीजिए। मैं हूँ बेला, मेरा यकीन कीजिए, मेरी बात सुनिए। माहिर जी, आप इसकी रिंग देखिए। जो इसने रिंग पहन रखी है अपने हाथ में, वो रिंग मेरी नहीं है। मेरे पास ऐसी ज्वेलरी है ही नहीं। वो भी नहीं सर, ये बहुत कॉस्टली है, हर किसी के बस की बात नहीं है इसे रखना। तुम्हारी ये ज्वेलरी, तुम्हारे ये सारे गहने तो नकली है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। माहिर जी, मैं ये रिंग घर से पहन के आई थी। आपको याद है जब हम डांस कर रहे थे तब भी मैंने ये रिंग पहनी हुई थी? क्या याद नहीं आ रहा आपको? आप वो सब छोड़िए माहिर जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं बेला हूँ। ये कोई झूठी लड़की है, आपको धोखा देने की कोशिश कर रही है। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए माहिर जी, मेरा ट्रस्ट कीजिए। मत सुनिए माहिर जी इसकी बात, झूठ बोल रही है ये लड़की, तब से झूठ बोल रही है आपसे। मेरा यकीन कीजिए माहिर जी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं ही असली बेला हूँ। Make any mistake, माहिर जी, मैं ही बेला हूँ। माहिर जी, माहिर जी, तुमने मुझसे गाड़ी में पूछा था ना कि मैं शॉक क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे रूडली बात की थी। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी 1000 बार तुमने मुझसे रूडली बात की है, लेकिन रूडली बात करते हुए जब तुम मुझे हर्ट करती थी तब तुम खुद भी हर्ट होती थी, और ये बात तुम्हारी आंखों में मुझे साफ दिखती थी, जो आज दिखाई नहीं दी। कितनी भी महंगी रिंग हो, कितनी भी कीमती चीज हो, बेला कभी किसी और को अपनी चीज ऊंची बताने के लिए नीचा नहीं दिखाएगी। और एक और बात, बेला ने कभी मुझे मेरा माहिर कह के नहीं बुलाया, कभी उसने मुझ पे इतना हक समझा ही नहीं। लेकिन उसके बिना हक समझे, उसके बिना जताए, मैं ये जानता हूं कि वो मेरी बहुत परवाह करती है, और ये बात उसे मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है ना बेला? तो आपने मुझे पहचान लिया माहिर जी? तेरे संग प्यार में मैं तुम्हें आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ बेला। नहीं विशाखा, नहीं, गलती मत करो। मैं माहिर के सामने सच नहीं ला सकती, रुक जाओ वरना। रुको! नहीं माहिर जी रुकिए, लेट इट बी माहिर। कौन हो तुम? सामने आओ।
माहिर जी, तुम क्या था ये सब? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? उस माहिर को बचाने के लिए तुमने मुझे मारा। दोस्त हूँ मैं तुम्हारी। बेला, तुम होश में तो हो? तुम ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम होश में हो? क्या करने वाली थी तुम अभी? वही जो तुम्हें करना चाहिए पर कर नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारी मदद करने आई। किसी ने मांगी तुम्हारी मदद? मैंने कहा आओ विशाखा मेरी मदद करो। इससे पहले भी कह चुकी हूँ, ये मेरी लड़ाई है। इसे लड़ना और जीतना मुझे अच्छी तरह से आता है। और तुम ना अपनी जल्दबाजी में मेरी सारी चाल खराब कर रही हो। चाल? ये चाल है? तुम कोई चाल वाल नहीं चल रही, बस उस माहिर के इशारों पे चल रही हो। वरना मुझे एक बात बताओ, जिस माहिर को तुम सुहाग रात की रात पे मारने वाली थी, वो अब तक जिंदा क्यों है? ये है तुम्हारी चाल? और अगर ये तुम्हारी चाल है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें तुम्हारा 100 साल पुराना प्यार मात खा रहा है, और ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। तुम्हें क्या नजर आ रहा है, क्या नहीं नजर आ रहा है, ये ना ही मुझे जानना है ना ही मुझे फर्क पड़ता है। एक बात कान खोल के सुन लो, विक्रांत को सिर्फ माहिर ने नहीं मारा, उसके साथ और भी लोग थे। उन सबको खत्म करना है मुझे, बिना कोई सबूत छोड़े, इसलिए मैं अपना वक्त ले रही हूँ। और अब जो यहाँ तुमने मुझे फंसा दिया है, क्या कहूंगी मैं माहिर को? कौन थी वो दूसरी बेला? इस कलयुग के जमाने में कौन सा ऐसा चमत्कार आ गया? क्या बोलूंगी? बेला, तुम्हें उससे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, और मैं तुम पे कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। मैं बस यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि तुम अपना रास्ता ना भटको। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम अब तक उस माहिर को मार क्यों नहीं पाई? कहीं बेला तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? विशाखा, अपनी हद मत भूलो, और याद रखो अपनी नागरानी से बात कर रही हो तुम। मुझे याद है नागरानी, मगर मुझे माफ करना, इस वक्त मुझे अपनी नागरानी से ज्यादा दोस्त की फिक्र है, उसके अधूरे बदले की फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि वो इंसानों की भीड़ में आकर भूल जाए कि वो कौन है और यहाँ किस मकसद से आई है। बेला, तुम कहाँ थी? कितनी देर से फोन कर? I'm sorry माहिर जी, मैं बस वो बाहर थी, ढूंढ रही थी कि वो बहरूपिया कौन है, अगर मिल जाए तो। और तुम अकेली चलेगी ढूंढने के लिए? यू सीरियस बेला? वहां पे तुम्हें कुछ हो जाता, कोई पकड़ लेता तो? फिर कुछ हुआ तो नहीं ना, थैंकफुली। माहिर जी, मुझे जानना था कि हमारे साथ ऐसी हरकत कौन कर सकता है, बट नहीं पता चला। आई हैव नो आइडिया वो कौन थी, क्या चाहती थी। लेकिन मुझे पता चल गया। ये देखो, ये मास्क और ये ज्वेलरी पहन के आया था कोई, तुम्हारा रूप लेके। पता तो अभी तक नहीं चला कि कौन है वो, लेकिन बहुत जल्दी मैं पता कर लूंगा। लेकिन इस वक्त मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो। यूवी जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक, तुम और तुम्हारा बच्चा। कौन सा बच्चा माहिर जी? कोई बच्चा नहीं है। मैं आपको कितनी बार बोलूं मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। गॉड बेला, तुम बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट दैट कि तुम रिलैक्स करो, ओके? जस्ट रिलैक्स, बात समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे किसी को समझने की जरूरत है ना, तो वो आपको है, मुझे नहीं। मैं आपको साफ साफ शब्दों में इतनी बार बोल चुकी हूँ, आई एम नॉट प्रेग्नेंट, आई नेवर वॉज। लेकिन डॉक्टर, अरे डॉक्टर झूठ बोल रही थी आपसे। आपको समझ, अगर मैं प्रेग्नेंट होती, आपको नहीं लगता आपको अब तक मेरी ऑफिशियल प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स मिल चुकी होती? आई आपके पास? तो फिर वो डॉक्टर वापस आई, अनु का ट्रीटमेंट करने हॉस्पिटल गई थी, एंड शी नेवर केम बैक, क्योंकि उसके पास अपनी बात को सही साबित करने के लिए कोई प्रूफ था ही नहीं। यू नो व्हाट माहिर जी, मेरे पास है, वेट। आई एम गोइंग टू टेक दिस प्रेगनेंसी टेस्ट। उससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो झूठ नहीं। You just sit here peacefully and wait. तीन मिनट में सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आप क्यों टच कर रहे हैं? I peed on it. मत टच कीजिए। वो डॉक्टर ने झूठ बोला था। लेकिन वो डॉक्टर अनु की फ्रेंड है ना। मतलब अनु सब कुछ जानबूझ के कर रही है। ओह नो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि अनु तुमसे इतनी नफरत क्यों करती है। I think आपको पता है, सब जानते हैं कि अनु आपको लाइक करती है। आप भी अनु को लाइक करते हैं। बेला, अगर तुम ये कह रही हो कि मैं अनु को लाइक करता हूँ, दैट मींस यू आर क्लियरली सेइंग कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ और मैं अपनी फीलिंग्स छुपाने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ।
3 मिनट हो गए। सी, सिर्फ एक पिंक लाइन। आपको पता है ना इसका मतलब? दैट आई एम नॉट प्रेग्नेंट। नहीं हूं मैं प्रेग्नेंट। यूवी का बच्चा नहीं है। तुम और यूवी तो बहुत क्लोज थे ना? क्या मतलब? कब थे हम क्लोज? माहिर जी, मैं और यूवी क्लोज नहीं थे, कभी भी नहीं थे, इतने भी नहीं। अब तो आपको यकीन हो गया मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं, जो मैं डे 1 से कहती हुई आ रही थी आपसे, लेकिन आपने मुझसे ज्यादा उस अन्नू पर यकीन किया। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। पसंद करते हैं क्या उसे आप? नहीं बेला, मैं और अनु कभी भी क्लोज नहीं थे। इतनी दूर से सिर्फ मैं तुम्हारे लिए आया हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ मेरी प्यारी नागरानी, अब तुम मुझसे छुपकर कहां तक जाओगी? मेरे पास, बहुत पास खींची चली आओगी। क्यों? नहीं, क्यों मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती? रीजन तो दो। रीजन दिया ना आपको, मैं प्रेग्नेंट ही नहीं। ओह, तो आफ्टर ऑल व्हाट आई सेड, तुम्हें अभी भी ये लगता है कि ये शादी में प्रेगनेंसी की वजह से तोड़ रहा था? कौन विल टेल मी? तुम ही ने उस दिन कहा था ना, यू आर नॉट सो नाइव। तो अब मुझे ये सारी बातें क्यों बता रही हो? बोलो। ये बात तो सही कह रहा है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। ये बात मुझे इससे बताने की इतनी क्या पड़ी थी? मैं इसे डिवोर्स क्यों नहीं दे पा रही? ये हो क्या रहा है मुझे? एक मिनट, ये सब कुछ अपने मन में बोलना बंद करो, मुझसे बोलो, मुझसे बात करो। बताओ मुझे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? माहिर जी, माहिर जी कुछ नहीं। पहले दिन से मैं हर एक चीज तुम्हारे हिसाब से कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी के हिसाब से, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी के लिए, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे, और उससे आफ्टर ऑल हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो, हम लोग खुश रह सकें। लेकिन ये सारी कोशिशें, ये सारी मेरी तरफ से हो रही है, ये सारे ट्राइज हो रहे हैं जो मेरी तरफ से हो रहे हैं। मुझे सामने से कोई एफर्ट क्यों नहीं दिखा? तो नो मोर ट्राइज, यू नो, यू हैव टू ट्राई। आज सुबह जब वो हमारे बीच में एक मोमेंट हुआ था, बट that's nothing. I feel that's nothing. कुछ है ही नहीं, because कुछ हो ही नहीं रहा है ना हमारे बीच में। तो it's final ना। अब जो भी एफर्ट्स होंगे वो तुम्हारी तरफ से होंगे, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। बेला, अगर देखो, अगर जेन्युइनली तुम चाहती हो कि हम लोग साथ में रहें और जेन्युइनली तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती हो, तो तुम्हें मेरी तरफ आना होगा। एक कदम ही सही बेला, लेकिन वो एक कदम भी बढ़ाना ही होगा। You have to. मत जाइए माहिर जी। माहिर जी, मुझे लगता है कैन वी टेक इट स्लो? हम तेज चले कब थे बेटा? कम ऑन, टेक द लीड। देखिए, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए मैं सोच रही थी ये मैं मच्छर भगा दूं। ये है तुम्हारा फर्स्ट स्टेप कि तुम मच्छर भगा दो। माहिर जी, आप मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए। देखिए,
आप सोफा पे सोते हैं, सोफा पे कोई कंफर्टेबली कैसे सो सकता है, राइट? तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से हम टर्न वाइज सोएंगे। आज मैं सोफा पे सोऊंगी, आप बेड पे सोएंगे। तुम मुझे अभी तक पूरी तरह पहचान नहीं पाई बिल्ला। मतलब ये है कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी जानती होती तो तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि मैं कभी भी तुम्हें सोफे पे नहीं सोने दूंगा। क्या कहा था अभी आपने? आई हैव टू टेक द लीड, आई हैव टू मेक अ मूव, क्योंकि लीड अब मेरे पास है। इसलिए जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा और आप चुपचाप मेरी बात सुनेंगे और वही करेंगे। आप चुपचाप बेड पे सोइए, सोफा पे आज मैं सोऊंगी, एंड दैट्स फाइनल। या सोफे पे सो। Mahir, oh, I'm so sorry, I didn't knock. I'm so sorry. Mahir, I've got some exciting news. Guess what? हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक नया इन्वेस्टर मिल गया है. That's great. Yeah, he's a guy from London. क्या नाम है उसका? Shan. He's very interested and बहुत जल्द इंडिया आने वाले हो. अब देखना, उस विश खन्ना की वजह से जो प्रोजेक्ट रुक गया था ना, it's gonna start again. और बहुत जल्द वो वेली और वो मंदिर को मैं तोड़ दूंगा. Just wait and watch. I have a plan. No, man. This time I will plan and you will execute. Listen, man. Just make sure वो गांव वाले कोई interference ना करें इस time. Okay? 7:30 tomorrow morning. I want you ready. Okay? No. See you. Good night. बेला, आप जाके चेंज कर लीजिए ना प्लीज। और बहुत जल्द वो वेली और वो मंदिर को मैं तोड़ दूंगा। Just wait and watch. बेला, एक्चुअली ना मुझे तुम्हें सॉरी कहना चाहिए बेटा। मेरी वजह से तुम्हें बहुत एम्बैरेसमेंट हुई होगी ना। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। अरे शेखर, अरे भाई साहब, कैसा है आइए यार? ना, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। आइए। नहीं बस भाभी, मैं चाय पीऊंगा। कैसा है यार? ठीक हूँ यार, थैंक यू यार एंडी। ऐसे बुरे वक्त में अगर तुम साथ नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। Come on यार, be strong. I don't understand कि मुक्ति ऐसे कैसे? ऐसे मत बोलिए ना भाई। Come on, come on. अब बच्चे भी हैं, आपको बच्चों को भी देखना है, उन्हें भी संभालना है। माहिर बेटा, मैं कह रही थी कि तू और बेला कहीं चले जाओ। टेक योर वाइफ फॉर अ ट्रिप। हे भगवान, और खर्चा। नहीं वो माँ, अभी हम बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? तू ऐसे क्या काम कर रहा है कि नहीं जा सकता? अरे सुमित्रा दीदी समझो ना, बच्चा प्लान कैलेंडर के हिसाब से होता है। क्या पता बेला उन दिनों पे। बोलो आंटी, हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है और वहाँ पास वाले रिसोर्ट में जाके मैं रहूंगा थोड़े दिन के लिए अकेले। हाँ तो ठीक है ना, वैसे बोल लेते मैं समझ जाती। ये आंटी पे इतना जोर डालने की क्या जरूरत थी? माहिर ठीक कह रहा है, वो कहीं नहीं जा सकता। He's very busy. और आज हमारा इन्वेस्टर भी आ रहा है, शान। He's coming today. शान, वाओ, he sounds like a filmy hero. By the way, Dad, सरनेम क्या है उसका? मतलब शान के आगे क्या लगाता है? आगे शायद मिलियनेयर। Honestly, I don't care. वो मुझे बहुत सारे पैसे दे रहा है, तो उसके आगे क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन उसके पैसों के पीछे मैं हूँ। और हाँ, बाय द वे, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया है। वो खानदानी बंदा है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। और हाँ, पंजाबी मुंडा है, स्मार्ट हो गई। एंडी, माना कि माहिर बहुत बिजी है, वो कहीं नहीं जा सकता, लेकिन बेला को तो अपने साथ ले जा सकता है ना। ये जगह मुंबई से कितनी दूर है? कुछ ही किलोमीटर दूर है। माहिर ले जा सकता है बेला को और उसके साथ वहाँ टाइम स्पेंड कर सकता है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? माँ, अरे माहिर, मैं ऐसा क्या मांग रही हूँ? इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग, है ना एंडी? ओके, श्योर। Yeah, it's a fabulous idea, man. परफेक्ट आइडिया आंटी, हम सब आज ही निकल चलते हैं। हम सब कहाँ? अरे हम सब दोस्त, हम तो आरजे को वैसे भी लेने आए थे। दौड़ने के लिए। दौड़ने के लिए? अच्छा हाँ, दौड़ने के लिए, पर वो प्लान कैंसिल कर देते। कैंसिल हो चुका है। अब हम सब लोग हवेली जा रहे हैं पार्टी करने के लिए। पार्टी ऑन। तो मैं एक काम करती हूँ, अपने प्रथम को फोन कर देती हूँ, है ना? मजा आएगा। वो कह रहा है, मैं तो सिर्फ माहिर और मॉम, आई एम ऑल्सो गोइंग। घर बैठे बैठे ना मैं बहुत बोर हो गई हूँ। यस कुहू बेबी, हम सब जा रहे हैं। देखो बेला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ मत बोलिएगा प्लीज। देखो, मैं नमूनों के साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला until unless you are coming।
Are you coming? माम हम सब जा रहे हैं। ये पारिस वेकेशन पे जाएंगे बोल। मेरे बिना पार्टी। अनु वेलकम बैक। अनु लंदन से कब आई? बस अभी अभी आई। वेलकम बैक। हाउ आर यू? हाय बेटा। हाय आंटी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ आंटी। मम्मी की कभी महसूस तो होती है, बट दिस ट्रिप हैज डन मी गुड। अच्छा हुआ मैंने ब्रेक ले लिया। अरे ब्रेक से याद आया, तुमने आज की ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं सुनी क्या? बेला प्रेग्नेंट नहीं है। या व्हाटएवर। हम सब ट्रिप पे तो जा रहे हैं ना? यस यार। तुम्हें ट्रिप के बारे में कैसे पता चला? अरे डैड, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इन सब ने ना ग्रुप पे अपडेट कर लिया था। अच्छा कम ऑन गाइस, वी आर गेटिंग लेट। माहिर तुम दोनों आ रहे हो? हाँ बेटा, मेरा बेचारा बेटा तुम लोगों के साथ ही जा रहा है। या शान का वेट कर रहे हैं, एक्चुअली वो इन्वेस्टर है हमारा। हाँ, इट शुड बी कमिंग राइट नाउ। टाइम क्या हो? अरे नहीं तो उसको फोन करके पूछो ना, मैं उसको देखने के। मेरा मतलब है कि हम सब कितनी देर से उसका वेट कर रहे हैं यार, उससे मिलने के लिए, है ना? तो हमें उससे फोन कर लेना चाहिए, है ना एंडी? बेटा, ये दरवाजे की तरफ इतना क्या देख रही हो? हाँ, और इतना मुस्कुरा के रही हो? अच्छा, तुमने अपना टूथपेस्ट बदला है? तभी मैं कहूँ, आज दांत तुम्हारे थोड़े से ना सफेद लग रहे हैं, कल पीले थे नहीं? पोलो प्लीज। कोई बात नहीं एंडी, ये पोलो जी की वजह से थोड़ा हंस लेते हैं सारे। वही तो है ना, देखा मित्तल साहब एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं ना वो क्या कहते हैं उसे? अरे वो इंग्लिश में होता है ना, स्टॉक। लाफिंग स्टॉक। हाँ, वो तो तुम हो। एक्चुअली लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जोकर। बाय द वे, तुम्हारे बैग्स कहाँ हैं? हाँ अनु भाई, तुम गई थी तो बहुत सारे बैग्स लेके गई थी, अब कहाँ है वो सब? ओहो रिलैक्स गाइस, मेरे बैग्स भी आ जाएंगे और आप लोगों का सरप्राइज भी। एक्चुअली डैड मैं फ्लाइट में किसी से मिली थी, समवन रियली स्पेशल, ही इज लाइक प्रिंस चार्मिंग, आई मीन ही इज परफेक्ट। और जब हम बात करने लगे तो पता चला कि हमारे रास्ते नहीं, हमारी मंजिल भी एक है। और फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो मुझे यहाँ तक छोड़ देंगे। ओह माय गॉड, आप लोगों को वो लड़का बहुत पसंद आने वाला है और लड़कियों को तो उससे प्यार ही हो जाएगा। अच्छा, कौन है वो? वो बस आता ही होगा मेरे बैग्स लेकर। आपके बैग। वो आ गया। वाह वाह अनु, व्हाट अ चॉइस। देखा देखा। वैसे मित्तल साहब, मैं गलत थी। आपकी बेटी के दांत में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बेटी की तो आंख खराब है, जिसने ऐसा लड़का पसंद किया है। What do you mean? ई, तुम कौन हो? मेरा ड्राइवर। गाइस, दिस इज शान, आप लोगों का इन्वेस्टर भी और मेरा सरप्राइज भी। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप दोनों फ्लाइट पे मिले थे? तभी तो कहा हम दोनों की मंजिल एक थी, घर। शान, एंडी साइगर। हाय सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस मीटिंग यू। अब माय सेल्फ पोलो, इनके दो बच्चों की माँ। माय वाइफ हैज गॉन ऑन वेकेशन। हेलो,
बहुत देर लगा दी आपने आने में, हम लोग वेट कर रहे थे आपकी। I'm really sorry actually रास्ते में बहुत ट्रैफिक था तो Never mind. मुंबई में ऐसा होता रहता है। माहिर मेरा बेटा माहिर। शान, that's my dad. Hi sir. Hi Shan. And Shan, I'm really impressed. You're exactly what Anu said. Thank you. हमने की तो लॉटरी लग गई। जी कुछ कहा? मैंने कहा आप लंदन वाले लगते ही नहीं है, आप तो एकदम वैसे लगते हैं वो पंजाबी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं पंजाब से हूँ। एक्चुअली मेरा पूरा बचपन चंडीगढ़ में बीता। डैड लंदन शिफ्ट हो गए और बोला कि इंडिया छोड़ दो, ना तो इंडिया छूटा और ना पंजाब निकला। Fantastic. देखा ना, कहा था पंजाबी मुंडा है, बहुत मजा आएगा। Yes, yes. एक्चुअली शान बहुत ही शाय है, फ्लाइट में भी मैं ही इनसे बात किए जा रही थी। अपोलो अपोलो अब शान यहाँ आ ही गया है तो वो भी हमारे साथ हवेली चलेगा। What a fantastic idea. I think you all must go. I mean इस बहाने तुम जगह भी देख लोगे। माहिर लेट हो गया? जाओ जाके सुहागरात मना लो शादी से पहले। डेफिनेटली। माहिर आपके साथ काम करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लाइकवाइज, हम बस हवेली के लिए निकल ही रहे थे। आप सब लोग रेडी हो जाइए, मैं बेला को लेकर आता हूँ। मैं भाई Fantastic. Great start. हेलो विशाखा, सुनो, देखो कल रात को जो भी हुआ, आई डोंट नो, आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है बेला, गलती तो मेरी थी। मैं ही अपनी हद भूल गई थी कि तुम एक नागरानी हो और मैं बस एक मामूली। ये सब बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। विशाखा, इनफैक्ट मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, मुझे ये बताना था कि थोड़े दिन के लिए ना इस घर में नहीं रहेंगे। घर की बात छोड़ो और यूवी की बात सुनो। अभी मैं ऑटोप्सी डिपार्टमेंट के बाहर हूँ एंड आज के बाद तुम्हें उस एसीपी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब ये कि चाह के भी वो एसीपी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने यूवी की लाश को किसी और की लाश से बदल दिया है। कैसे किसी ने देखा तो नहीं करते? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चला। मैंने सब कुछ सही वक्त पर कर लिया। इस सब में अगर थोड़ी बहुत देर हो जाती तो आज ही तो आपको सब कुछ पता चल जाता। ऑटोप्सी का प्रोसेस फाइनल पे था एंड सारी रिपोर्ट्स उस तक पहुंचने वाली थी। खैर ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे घर के बारे में क्या कहने वाली थी? मैं ये कह रही थी कि अभी थोड़े दिन मैं घर पे नहीं मिलूंगी, हवेली पे मिलूंगी। वो जो इनका होटल वाला काम है ना, वो फिर से शुरू कर रहे हैं ये लोग। ओह, तो उसके लिए उन्हें दोबारा इन्वेस्टर्स मिल गए। बेला, अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ, जो भी बताना है मैं बाद में बताती हूँ, अभी मुझे जाना होगा। बाय। बाय सुमी आंटी। अनु, तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। I'm really sorry about your mom. आंटी बहुत अच्छी थी। बेला, मैंने माना कि मैं अच्छे मूड में हूँ, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करने की कोई मूड में नहीं हूँ और मैं अपनी लाइफ के एक बहुत अच्छे फेज से गुजर रही हूँ एंड गॉड नोज दैट आई डिजर्व इट। आई मीन तुमने इतना बुरा जो मेरे साथ किया है, मैंने जो कुछ भी तुम्हारी वजह से भुगता है, उसके बाद शायद भगवान भी चाहते थे कि मैं कुछ अच्छे दिन देखूं, लेकिन मैं अपने अच्छे बुरे किसी भी दिन में तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मुझे तुमसे नफरत थी, नफरत है और नफरत रहेगी। अनु, क्या कर रही है बेला? तुझे किसी की राय से क्या फर्क पड़ता है, खास करके इस लड़की के। भूल मत, ये भी उन कातिलों में से एक है, इसलिए मुझे इसकी बातों को दिल से नहीं लगाना, बल्कि इस लड़की को ही ठिकाने लगाना है। बस ये सोच बेला, बस इतना ही। क्या हुआ बुल्टू? नाम है क्यों सर हिला रहा है? क्योंकि भाई मेरा हाँ नहीं है। आई डोंट थिंक कि वापस हमें उस हवेली में जाना चाहिए। यू नो 8 महीना पहले जो भी वहाँ जो भी कुछ हुआ था ना बुल्टू, उसके बारे में कोई भी दोबारा बात नहीं करेगा। मैंने पहले भी कहा था ना। पर भाई हम वहाँ जा क्यों रहे हैं? बिकॉज वर्क इज वर्क। आरजे ने तो कहा था कि वहाँ कोई पार्टी है। पार्टी है, लेकिन पहले की तरह जो कुछ हरकतें की थी ना तुमने, वो दोबारा नहीं होंगी। मैं वहाँ पे नहीं था बुल्टू, और तुमने बहुत सारी ऐसी चीजें की थी जो नहीं करनी चाहिए थी, जो दोबारा नहीं होंगी। नो मिसबिहेवियर, ऑलराइट? आई प्रॉमिस, मेरी वजह से तो कुछ भी नहीं होगा। मैं तो जंगल में भी नहीं जाऊंगा। पर अगर वो आ गई तो? कौन वो? नागिन। आ गई वो नागिन? मेरी बीवी आ गई बुल्टू। क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ बेला। बुल्टू, आर यू कमिंग इन दिस कार? नहीं,
इस गाड़ी में मैं जाऊंगी विद द लव ऑफ माय लाइफ। बुल्टू तुम दक्ष की गाड़ी में जाओ। शान, शान, हरी अप। ये क्या है? आपको पढ़ना नहीं आता? आप रिजाइन कर रही हैं रमोना? रमोना? आज सही नाम लिया। नाइस। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, अपने तीर चलाने बंद कीजिए, कभी मुंह से तो कभी आंखों से। क्या है? आई एम डन विद दिस केस। मुझे इस केस में कुछ नजर नहीं आ रहा। दैट्स फाइन, मैं रिजाइन कर रही हूँ। एक मिनट। तो बस यूं ही रिजाइन कर दिया? यही आपकी जाने की वजह है? नेचुरली। सिर्फ इसी एक काम के लिए आई थी? हाँ जी हाँ, सिर्फ इसी एक काम के लिए आई थी और इतना ही वक्त था मेरे पास और टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए। मुझे ये केस का दी एंड नजर आ रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इस डेड एंड पर क्यों खड़े हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको इस केस में क्या नजर आ रहा है। सो फॉर मी इट्स ओवर, इसलिए आई एम लीविंग। गुड बाय, हैव अ गुड लाइफ। You been to the British Museum? It's really beautiful. I think हम दोनों को जाना चाहिए, बहुत मजा आएगा। फिर उसके बाद चर्च चलेंगे। आप भगवान में विश्वास तो रखते हैं ना? तो फिर सेंट पॉल्स कैथेड्रल पक्का। So here we are. यार पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से। अभी तो आए हैं, रुक ना बुल्टू। हाँ बेला, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर ये वर्ड्स मेरे नहीं है, सुहानी के, कसम से। और उसने मुझे कहा है कि मैं एज इट इज तुमसे कहूँ। सुहानी आई क्यों नहीं? वो एक्चुअली सुहानी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब उसे कोल्ड एंड कफ हो गया। पर मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, वो एक्चुअली सुहानी कहना चाहती है, कसम से। इतना कसम खा रहे हैं, ऐसा क्या कह दिया सुहानी ने? सुहानी ने कहा है कि मतलब वो ये कहना चाहती है कि यार आई वाज सो एक्साइटेड कि तू और माहिर क्लोज आ गए हो, मुझे मासी बनाओगे। मतलब सुहानी। आई नो, ये उसी के वर्ड्स हैं। आप उसे जाके ये कहिए कि अगर मैंने कुछ फ्लॉप किया तो वो हिट कर देना। अगर मैंने गुड न्यूज नहीं दी तो वो भी तो दे सकती है, जूनियर प्रथम या सुहानी लाके। अब ऐसे ही बोलिएगा जैसे मैंने कहा है। खाइए कसम। आई एम बेला। क्या हुआ? शॉक्ड? मैं मरा नहीं हूं बेला, सिर्फ बेहोश हुआ था और तुम्हें लगा कि मैं मर गया और तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती का फायदा तुम्हारे दुश्मनों ने उठाया और आज मैं उनके साथ में हूं। यस बेला, आई एम इन एंटी बेला टीम नाउ और मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूं। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझी? आदर्श, Gorgeous, no? क्या फायदा? आप तो अपने होटल के प्रोजेक्ट के लिए सब तोड़ने वाले। किसने कहा? कहना किसने? मुझे पता है आप लोगों का प्लान क्या है और मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ सर। तुम हमेशा मुझे गलत ही क्यों समझती हो और उसके ऊपर से कहती हो कि तुम्हें सब पता है? कोई भी हवेली को हाथ नहीं लगाने वाला। उस मंदिर की और हवेली की क्या अहमियत है मैं जानता हूँ, गांव वालों के लिए मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और उसकी इज्जत भी करता हूँ। बेला, आई एम नॉट नॉकिंग एनीथिंग डाउन। कोई भी उस मंदिर को हाथ नहीं लगाएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ना ही हवेली में कोई तोड़फोड़ होगी, एक हेरिटेज साइट की तरह एवरीथिंग विल बी इंटैक्ट। देखो, हवेली का कंपाउंड बहुत बड़ा है और उस कंपाउंड में हमारा होटल इजीली बन सकता है, तो किसी भी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। जो डैड ने कहा था वो? डैड बहुत जिद्दी है, मैं जानता हूँ। ये कंपनी उनके नाम पे है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसमें काम करने वाला कौन है?
मैं हूँ। जो भी चीजें होंगी वो मैं ही करूंगा। और अगर वो जिद्दी है ना तो मैं सुपर जिद्दी हूँ। मेरे रहते कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती। बेटा तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं गलत का साथ नहीं देता, और जो सही होगा मैं वही करूंगा। एटलीस्ट इतना तो तुम मेरे बारे में अब तक समझ चुके हो ना। माहिर भाई, नागरानी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मतलब? नागरानी, अगले 4 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। मर्द को दर्द होगा। क्या? वो बेला, वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ। यार हम लोग यहाँ आए क्यों हैं यार? उल्टू हम यहाँ पर आए हैं नागिन से मिलने के लिए। नागिन ने डसा नहीं ना तुझे अभी तक? I'll kill you, man. चुप करो, कितना बोलते हो तुम लोग। बाय द वे अनु, ये तेरा क्या चल रहा है? You barely know this guy. What's his name? मिस्टर शान। हाँ, शान। यार तू उसे अभी अभी मिली है और उस पे इतना लट्टू हो गई है। शान है ही ऐसा, डोंट यू थिंक? हाँ जी, रूम्स हो गए। सर आप सब यहाँ रहेंगे? हम लोग 10 लोग हैं, जिसमें से 3 कपल्स हैं, बाकी सारे सिंगल चलेंगे। बट सर आप श्योर हैं आप लोग को रुकना है? कोई प्रॉब्लम? मेरे पीए का फोन आया होगा ना आपके पास? नहीं सर, उनका फोन आया था। रूम्स भी खाली हैं। इनफैक्ट अभी तो सारा होटल भी खाली है। वो 4 दिन है ना? 4 दिन? सर वो यहाँ के लोगों की मान्यता है, वो दंत कथाएं होती है ना, वैसा कुछ। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। बस आप इतना समझ लीजिए, आप रात को अकेले बाहर मत निकलिएगा, और आप जब अकेले जा रहे हो और पीछे से कोई भी आवाज दे तो बस इतना सा कीजिएगा कि पीछे मुड़ के मत देखेगा बस। क्यों? उससे क्या होगा? वो बताने के लिए सर अभी तक कोई बचा नहीं है। कीज? ये आपकी सर रूम कीज हैं। थैंक यू। अजीब मैनेजर है यार। एक काम करते हैं, हम ये बातें अगर बाकी सबको ना बताएं तो अच्छा होगा। करेक्ट, मैं भी सोच रहा था, बिकॉज फालतू सब लोग डरेंगे, क्या फायदा। सीरियसली। वाओ, तो ये वो पुरानी हवेली जिसके बारे में 15 मिनट से सबसे सुन रहा था। पर कहीं ऐसा तो नहीं जो मैनेजर बोल रहा था वो इस हवेली से कोई कनेक्शन हो उसका? नो आइडिया। पर जो भी है, कुछ बात तो है इस पे, कुछ मैजिक है ना? अभी का तो पता नहीं, लेकिन पहले के लोग और उनकी फैमिली के लिए सपोज्ड टू बी अ मैजिकल प्लेस। हाँ सुना मैंने, काफी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। एक्सक्यूज मी माहिर जी, आई एम जस्ट गोइंग टू मीट अ फ्रेंड। एक्चुअली वो पापा के फ्रेंड है और मुझे पता चला गांव में, तो सोचा जाके हालचाल पूछ लेते। ठीक, चलो मैं छोड़ देता। नहीं, इसकी क्या जरूरत है, गांव पास ही में तो है, आई विल मैनेज। ठीक है, तो पहुंच के मुझे टेक्स्ट करना। यार एक तो मुझे यहाँ आना नहीं था, और ऊपर से तुम लोग ये प्लान कर रहे हो। यू नो व्हाट, माहिर भाई, गाइस, ये प्लान चेंज नहीं होगा। हम उस पुरानी स्कैरी हवेली में ही पार्टी करेंगे। इट विल बी फन। और बैड आइडिया, और वैसे भी मुझे हवेली को अंदर से देखना है। यू नो व्हाट, नो आई एम टेलिंग। ओके ओके, सब ओके, भाई भी अभी ओके। डन डन, चलो चलो चलो। But guys, एक प्रॉब्लम है, I don't have much party clothes. So let's do something ना, यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं कुछ। प्लीज, ओवेस विलेज में सिर्फ बंजारा ड्रेस मिलेगी, और क्या? गाइस, अगर हमें पार्टी के लिए कुछ अलग करना है तो व्हाई डोंट वी गो फॉर अ ट्रेडिशनल थीम? ट्रेडिशनल? You no. वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आप पे ट्रेडिशनल बहुत सूट करेगा। You like traditional? Yes. Okay, then traditional it is. और हाँ, यहाँ पर एक अच्छा टेलर भी है, वो कपड़े जल्दी सिल के दे देगा। गाइस, हम लोग भी ट्रेडिशनल सिलवा लेते हैं उसके पास। That's great, let's go. चलो ना जान, हम दोनों मैचिंग क्लोथ्स पहनेंगे। Let's go. But मुझे कोई बताएगा कि what's the tailor's name? हाँ हाँ चलो चलो। पे आजा बुलेट। विकी नाम है इसका। पूरे जिले में ना इससे बढ़िया टेलर कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओह गॉड, क्या मिलेगा हमारे लिए यहाँ? क्या बात करी मैडम, हम तो सब बनाते हैं, कंप्लीट लेडीज फैशन। घाघरा, लहंगा, चूड़ीदार, पटियाला, अनारकली, मॉडर्न सलवार, पाकिस्तानी सलवार, लॉन्ग कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, फ्रॉक, लहंगा, नाइटी, टाइटी, सब। क्या चाहिए आपको? हमारा विकी एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका फुल स्टॉप ना सिर्फ अपने स्टॉप पे ही आता है। जना, या फिर इसके गर्लफ्रेंड के आने पे। गर्लफ्रेंड?
आई आई क्या? नहीं नहीं, अरे यार आप उसको छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे मैडम, हमारी स्पेशल फ्रेंड है वो। वैसे एलपीजी की सब्सिडी थोड़ी है कि औरों के लिए छोड़ देंगे। देख लो क्या देखना है आपको यार। अच्छा लिसन, इनका तो ये हो गया, आप मेरे लिए ना कुछ लूज बनाइएगा क्योंकि मैं प्रेग्नेंट। तो आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए झबेला बना दे। झबेले के झोल में सारे झोल छिप जाएंगे आप। व्हाटएवर। हाँ भाई साहब, वो आपके लिए। भैया मर्द के लिए कुछ बनाते हो कि नहीं? अरे आप वो जना हमने बनाया था ना पिछले साल, वो क्रिश का वो लंबा सा चोगा। भाई क्रिश का लंबा चौड़ा, मेरा मतलब है ये जैकेट, या फिर वो है तेरे पास स्वेटशर्ट। सफेद शर्ट, स्वेट शर्ट। अरे विकी, ये बोल रहे हैं। अजय मुंडी वाली कमीज। मुंडी नहीं मिस्टर विकी, हुडी। थोड़ा स्टाइल आओ। हुडी है तो ऐसा कुछ है। हुडी मिल जाएगी जो ब्लैक में, कल ही मंगवाई हमने जो रखी, सब देख लो आप। डूड, पूरा ट्रिप खराब हो गया यार पूरा गांव खाली पड़ा है, एक लड़की तक नहीं है यहाँ पे। वैसे आप लोग इन दिनों यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की के बारे में सुना नहीं आप लोग? लड़की? सुना ना। अरे कौन है? रुद्र भैया माफ करना, स्त्री। वो सिर्फ इन 4 दिनों में ही आती है। मर्द बड़े पसंद है उसको। स्त्री? हॉट है स्त्री? ना कौन है? दक्ष। अरे भाई साहब बहुत गजब की हॉट है, प्यार की भूखी है वो। भूख तो हमें भी लगी है, पर प्रेम की नहीं, हवस की। ये बात यहाँ कर दी, ईश्वर के सामने जाके मत बोल देना। कोई मामूली लड़की नहीं है, भूत है, भूतनी। क्या भूतनी? अरे तुम लोग ना नागिन से तो बच गए, पर ये भूतनी अब मारेगी हमें। और ये भूत कुछ नहीं होता, ये सब कुछ बकवास है, मैं कुछ नहीं मानता इन सब में। ऐसे पहले भी बहुत लोग आए थे जो नहीं मानते, उनकी पिक्चर बन गई। फिर कहाँ रहते हैं? भाई देख, तू डरा मत ना। मैं नहीं डरा नहीं रहा हूँ, चेता रहा हूँ। आप लोग ये 4 दिन यही हो ना? हाँ। देखो सतर्क रहना, अगर आप लोग रात को कहीं चल रहे हो और पीछे से कोई आवाज आए, कुछ भी हो जाए, मुड़ के मत देखना, वरना तुम लोग ना मुझे मरवा के रहोगे यार। बुलटू, तू जिंदा है, वो आवाज दे रही है। कम गाइस, अपनी स्वेटशर्ट ट्राई तो कर लो एटलीस्ट। यार होटल जाके ट्राई करते हैं ना यार, प्लीज चलो यहाँ से। अगर स्त्री आ गई तो जरा पूरी। अरे विकी नहीं। कौन है? हमें तो नहीं दिख रही। कौन? किसके पास भाग के गया वो? किसी को नहीं दिखती है विकी की गर्लफ्रेंड, सिर्फ उसको दिखती है। पता नहीं जिंदा है कि उसके ख्यालों में। भूतनी का ख्याल। अबे ख्यालों में हूँ, भूतनी हूँ, और तो कुछ भी हो। तेरे को बताया ना अपना क्राइटेरिया क्या है, हॉट होनी चाहिए। शट अप गाइस, हम लोग हैं ना? या यू मीन असली भूतनी है? हाँ भूतनी हूँ। यार ये अब कहाँ चला गया, हमारे कपड़े कौन सिएगा? अरे मैडम आप टेंशन मत लो, वो आके 2 मिनट में सील लेगा। साधन एक्सप्रेस ट्रेन है, आप लोग होटल पहुंचो, मैं सामान पहुंचा दूंगा। गाइस तब तक एक काम करते हैं, स्वेटशर्ट्स ले लेते हैं। चलो ओके, मैं पहुंचा दूंगा ना। नहीं स्वेटशर्ट्स लेकर जाते हैं, दूसरा घाघरा चोली वगैरह आप होटल पे पहुंचा देना।
पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। विक्रम, कितना बच के भागोगी बेला मुझसे और अपनी फीलिंग से? हाँ माहिर, माहिर नहीं, मैं गलत नहीं थी ना? तुम बहक रही हो। क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए तुमने अभी माहिर का नाम लिया। पीला, तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्या कर रही हो? ये क्या मतलब क्या कर रही हूँ? मैं ठीक हूँ एकदम। मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे आगे क्या करना। अच्छा, हवेली में आकर ये सोचना है कि आगे क्या करना। देखो बेला, ये सबसे बड़ा और अच्छा मौका है। विक्रांत के सारे कातिल यहाँ हों एक साथ इस गांव में। ये गांव खाली है। अगर हम उन्हें मारेंगे तो कोई उन्हें बचाने भी नहीं आएगा। ये सही मौका है। हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उन्हें खत्म करने का। सुन रही हो ना? सही कह रही हो। ये सब यहाँ होंगे, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। चल। वो देखो बेटा, सारे कातिल एक कतार में खड़े हैं। गाइस, कपड़ों का तो हो गया। लेट्स प्लान द पार्टी नाउ। यस। चलो। हाँ डैड, आपने जो काम बोला था वो हो गया। हाँ हाँ डैड, वी हैव रीच्ड। हाँ, इसके बाद हम लोग हवेली जा रहे हैं। ठीक है, मैं करता हूँ फोन। ऑलराइट। माहिर, व्हाट आई एम थिंकिंग कि यहाँ का जो कल्चर हिस्ट्री है ना, उसे हम अपने आर्किटेक्चर में लेते हैं। गुड आइडिया है ना? या यही सही मौका है। सब साथ में, और हमें इन्हें साथ में खत्म करना चाहिए। अगर तुम कहो तो हम इन्हें साथ में, मेरा मतलब है कि हम दोनों मिलकर इन सबको खत्म कर सकते हैं। ऐसी मौत दे सकते हैं जो मौत भी देखकर घबरा जाए। और वैसे भी सब कुछ हमारे ही मन का चल रहा है। बेला, पूरा का पूरा गांव खाली है। अगर हम इन्हें मारेंगे ना, किस नदी किस नाले में बह जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वो सब तो ठीक है विश, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? होटल में अरविंद आया था और पता नहीं ये कह रहा था कि मुझे ये 4 दिन यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों कहा होगा उसने ऐसा? और सिर्फ ये गांव ही नहीं, आते हुए मैं देख रही थी आसपास के सब गांव खाली। ये इतना सन्नाटा किसके डर से है यहाँ? बेला, किसी के भी डर से हो, हमें किसका डर? हमें बस मौके का फायदा उठाना है और सबको खत्म करना है। वरना बेला, वो दिन दूर नहीं जब ये सब मिलके हमारे भोलेनाथ के मंदिर, फिर हमारे हवेली को नहीं तोड़ेंगे। मुझे माहिर ने कहा कि ना तो वो हवेली को तोड़ेगा, ना हमारे भोलेनाथ के मंदिर को। उसने कहा कि ऐसा करने का उसका कभी भी इरादा नहीं था। उसका जो इरादा है बेला, वो तुम्हें 8 महीने पहले दिखा चुका है, तुम्हारे प्यार को मार के। बेला, हमें उसे मारना है, मिलके हमें सब। ये क्या लिखा है? ओ स्त्री कलाना। मतलब इस वहां भी लिखा है। ये तो सब जगह लिखा है, हर दीवार पे लिखा है। लेकिन किसने लिखा होगा और क्यों लिखा होगा? कौन है ये स्त्री? मैं अरविंद से पता लगाती हूँ। ओ स्त्री, तुम कल आना। लेकिन मैं तो आज ही आ गया। शुक्र है फिश बच के निकल गई। नॉक नॉक। हाथ हटाओ और अपनी हद में रहो, तुम समझे? ये तुम्हें नहीं, मुझे कहना चाहिए कि तुम अपनी हद में रहो। और अपनी हद में नहीं, अपनी औकात में रहो। याद है ना होटल में क्या कहा था? मैं एंटी बेला टीम में हूँ। 2 मिनट में तुम्हारे सारे खेल खत्म कर सकता हूँ नागरानी। सही कहा तुमने, खेल तो खत्म होने ही वाला है। इसीलिए तुम उन सबको छोड़ के अकेले मेरे सामने आ गए, मरने के लिए। एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि यहाँ तो वो मास्क मैन भी नहीं है। कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे? माहिर भाई। हाँ दी।
बेला, क्या हुआ बेला? Are you okay? Yeah. भाई, she was attacking me. क्या बोल रहे थे? Seriously भाई, she was attacking me. मैं बस बेला से ये कह रहा था कि ये जगह सेफ नहीं है। वो टेलर का फ्रेंड था ना, उसने मुझसे कहा था कि 4 दिन आप संभल के रहना। देखिए ना, पूरा गांव भी खाली है। और मैंने बेला से ये बोला कि आप होटल में जाइए, वहां पे आराम करिए, और वो गुस्सा होकर मुझ पर अटैक किया। इतनी जोर से अटैक किया, दिखती पतली है लेकिन मारती बड़ी जोर से। और तुम मेरा नाम लेके रोने लगे। How old are you, आदि? 5? तुम ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे बिला ने तुम्हें जान से मार दिया हो। क्या पता भाई, आप नहीं आते तो सच में मार देती। Let's go बिला। He is right। शाम होने वाली है और ये एरिया मुझे भी सेफ नहीं लग रहा है। चलते हैं। कम। आ जाओ। संभल के बेला। मुझे बचाने के लिए मासमैन तो नहीं, लेकिन मेरा मसल वाला भाई जरूर आ गया। लेकिन तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना मुंह की खाओगी और मारी जाओगी, समझी? आज क्यों? वो हमारे दोस्त है ना, हमारी खुशी में। किस खुशी में? वो हम आपके साथ टाँका भिड़ नहीं मतलब हमारा वो टाँका कढ़ाई का काम अच्छा चल रहा है, तो बस इस खुशी में दे रहे। अच्छा। नहीं, सच्ची बताएं आपको, वो हमारी पहली बार जिंदगी में लड़की दोस्त बनी है ना, वो भी इतनी सुंदर, मतलब मेनका जैसी, तो सारे दोस्त बावले हो गए, पार्टी रख दी हमारे लिए। आपको आना होगा। That's so cute, पर मैं नहीं आ सकती। अरे क्यों? हम इतना दिल से आपको चाह रहे हैं, नहीं मतलब बुला रहे हैं आप। विक्की, मैं हर साल सिर्फ 4 दिनों के लिए आती हूँ। इतना सारा काम रहता है मेरा, कैसे आऊंगी मैं? आपने तो हमें बोलते आप छुट्टी पे आई। सबकी छुट्टी करके जाऊंगी। हाँ? अच्छा ठीक है, एक शर्त पे मैं आऊंगी। अगर तुमने मेरे हाथों से आइसक्रीम गिरा दी तो मैं पार्टी पे आऊंगी। जी? हाँ। जी तो हम निकल लेंगे। चीटिंग, आपको कुछ रेडी स्टेडी कुछ तो बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक और खेल खेलते हैं। हाँ। ओके? छुपा छुपी। छुपा छुपी? हाँ, मैं छुपने जाऊंगी। हाँ। तो मुझे ढूंढने आना, ठीक है? आपका तो हम सूंघ के ढूंढ लेंगे। ठीक है, पर यहाँ मत देखो ना। हाँ। घूम जाओ, चलो घूम जाओ। अब 10 तक गिनो। हाँ। और मुझे ढूंढने आना, ठीक है? अच्छा आपने गिनने को बोला, पहाड़ा बोलती तो उसमें तो एकदम अंडा है हमारा। और हाँ, एक और बात। हाँ। सूरज ढलने के पहले ढूंढना होगा। गिने? गिनो। हाँ? 1 2 10 आ रहे हैं हम। कहाँ हो? अब ये सूरज को भी आज इतनी जल्दी डूबना था। अच्छा ठीक है, 5 मिनट में ढूंढ लेंगे। कहाँ चली गई आप? मिल गई ना, मैंने बोला था 5 मिनट पकड़ लेंगे। हाँ? हेलो? हाँ? विक्की। श्री जी, हम नहीं पलटेंगे। श्री जी, आप श्री जी, हमने कुछ नहीं किया। श्री जी, आप हमें क्यों लेने आई है? श्री जी। क्या हुआ? वो आई थी क्या? कौन वो? मैं यही थी, यहाँ पे कोई नहीं है। नहीं? नहीं। यार हम यहाँ पार्टी करने क्यों आए हैं? अच्छा खासा हमें पॉइजन आईवी में बैंकेट हॉल मिल रहा था,
वहां कर लेते। पर ऐसा माहौल कहाँ मिल रहा था? टैकी हॉरर टाइप्स। अबे कितना डरता है तू इतना डरपोक क्यों है? तेरी बॉडी हल्क जैसी पर तेरा दिल चूहा नीले जैसा है। चूहा वो वाली फिल्म है? हाँ, अरे यार देखी है मैंने वो मूवी। देखी तो होगी ना, मैंने जो तेरी थी। हाय एवरीवन। हाय मिस्टर शान। अनु नहीं आई? ओह, so you are missing her. अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं कुछ करने का सोचता था। No, अभी नहीं गाइस, मतलब कुछ प्लान करने का सोच रहा हूँ, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो आप मेरी हेल्प करोगे? सो गाइस मैं प्लान कर रहा हूँ कि भाभी जी प्लीज इधर आइए ना। जरा हमारे लिए ड्रिंक बनाइए और थोड़ा जल्दी बनाइए प्लीज। तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं, समझे? नौकर नहीं, गुलाम हो तुम मेरी। सो डू एज आई से, वरना माहिर भाई। स्टॉप इट ऐसे। माहिर भाई, बेला इज डैम कूल, आई एम टेलिंग यू। मुझे बाहर काउंटर पे हाथ तक लगाने नहीं दे रही है, पूरा सब कुछ खुद ही हैंडल कर रही है। जल्दी बनाओ। Drinks. I'm pregnant. Don't you know that? I do. ये सिर्फ जूस है, इसमें अल्कोहल नहीं है। Okay, cheers guys, cheers. क्या कर रही हो ये सब कुछ बेला? क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? किसने कहा है तुमसे? कौन कहेगा? आप ही ने तो कहा था आई हैव टू टेक द लीड नाउ। वही कर रही हूँ। आई डोंट ड्रिंक। माहिर जी, मेरे लिए काफी लेट हो गया है, मैं होटल जा रही हूँ सोने के लिए। ठीक है, आओ मैं छोड़ देता हूँ। माहिर जी, यहाँ पे अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी निकल जाएंगे अच्छा नहीं लगता ना, मैं चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे फोन में वो है चार्ज है मेरा फोन, मैं आपको जाते ही मैसेज कर दूंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी जी कहाँ जा रही हैं आप? फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, पर मिलूंगी तुमसे बहुत जल्द, समझे? बेला, अच्छा हुआ तुम आ गई। शादी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ना तो हमें इनमें से किसी को नहीं है। वो देखो, आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 8 महीने पहले थे। अय्याश नशे में धुत हमारे पवित्र हवेली को अपवित्र कर रहे हैं। सुधरेंगे नहीं ये लोग। फिर हमें जल्द से जल्द हमारा बदला लेना है। आज इन सबका मरना तय है। सबने हुड पहना हुआ है, सबके चेहरे छुपे हुए। कैसे पहचानूं आदि को? क्या फर्क पड़ता है?
पहले आदि मरे या कोई और, मारना तो हमें सभी को है, बस इस बिजनेसमैन और इस कुहू को छोड़ के। वैसे मेरा बस चले ना तो मैं इस कुहू को भी खत्म कर दूं, बदतमीज। शाखा, हमें किसी बेकसूर की जान नहीं लेनी, और ये मेरे इंसाफ की लड़ाई, मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। जानती हूँ, पर ये लड़की है बड़ी सरदर्द। ठीक है गाइस, गाइस शी इज कमिंग। वो आ गई। सुना तुमने आरजे, शान ने उसके लिए क्या प्लान किया है? तुमने कभी प्लान किया है मेरे लिए कुछ भी? आई विल कुहू, चुप जाओ। लाइट्स क्यों ऑफ कर दी इन्होंने? क्या करने वाले हैं? मैं आ गई, गांव की गोरी शहर के छोरे के लिए। गाइस इतना अंधेरा क्यों है? व्हाट्स हैपनिंग? अनु, शान ये क्या हो रहा है? वेयर इज एवरीवन एल्स? एकदम से लाइट चली गई और मैं कुछ ढूंढ रहा था, तो क्या आप मेरी मदद करोगे? श्योर, बट इतने अंधेरे में कैसे दिखाई देगा? और मेरी तो फोन की टॉर्च भी नहीं चल रही है। बाकी सब लोग कहाँ हैं? उन्हें बुलाते ना, फोन की लाइट में तो मिल ही जाएगा। अरे उसकी जरूरत नहीं है, अरे वो वैसे भी दिख जाएगा। वो चीज अंधेरे में चमकती है। अंधेरे में चमकती है? रेडियम है क्या? अरे आप ढूंढो तो सही। एक्चुअली वो चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मायने रखती है। कर क्या रहे हैं? मुझे नहीं पता विशाखा, मेरी नजर सिर्फ आदि पे है, वो बचना नहीं चाहिए। अरे वो क्या है? अरे गाइस, तुम लोग सब यही थे, तो कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा था? और शान तुम भी। Oh my God! Yes, I will marry you. Oh, so cute ना। क्या हुआ? तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? मुझे ऐसा लगता है अन्नू इस लड़की को वाकई बहुत प्यार। आदि का है? आदि कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा। ये आदि कहाँ चला गया? यहीं कहीं होगा। कहाँ चला गया आदि? एक काम करो विश, तुम उस साइड देखो, मैं इधर देखी। हाँ, होशियारी से जो भी करोगी संभल के करना। उस स्त्री के बारे में हमें कुछ पता नहीं चला है कि वो कौन है, कहाँ से आई है। अगर उससे हमें कोई खतरा हुआ तो? कुछ नहीं, तेज हवा थी। तुम देखो उस तरफ। आदि आज बच नहीं पाएगा तू।